तो जय श्री राम भक्तों, आज हम लोग बात करेंगे रामचरितमानस के सुंदरकांड की एक चौपाई की, जो मैंने आजकल देखा सोशल मीडिया पे ज़्यादा फेमस हो रही है। तो जिस चौपाई का कुछ इस तरीके से कही गई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो सकल ताड़ना के अधिकारी ये तब कहा गया है, ये जब रामचंद्र जी 3 दिन बैठकर समुद्र देवता से रास्ता मांगते हैं और समुद्र देवता रास्ता नहीं देते हैं। वो अपनी जड़ता के कारण, जिसे कहते हैं कि उनका जो नियम है उसका पालन करते हैं, तो वो रास्ता नहीं दे पाते हैं। तो वह तब रामचंद्र जी धनुष बाण लेकर खड़े होते हैं। समुद्र देवता हाथ जोड़कर उनके सामने आते हैं और क्षमा मांगते हैं। कहते हैं, प्रभु आपने जो मुझे सौंपा है मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, कि आपकी आज्ञा से सृष्टि चल रही है और मैं उसी का पालन करना है। तो समुद्र देवता भगवान रामचंद्र जी से लाइन ये चौपाई कहते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं हमारे आसपास, जो आपने भी देखा होगा, जो अपने आप को ना पंडित मानने लगते हैं। भगवत गीता के अध्याय में जैसे जिस प्रकार अर्जुन बातें करते हैं कि मेरे सब कुटुंबी जन हैं, मैं उनको कैसे मारकर, अगर मुझे ये सब बातें, मुझे ये सब नहीं चाहिए, अगर मेरे को इनको मार के सब मिलता है तो मैं उससे अच्छा भिक्षा मांग के खाना स्वीकार करूँगा, पर मैं इनकी हत्याएँ नहीं करूँगा। तो भगवान कृष्ण जिस प्रकार अर्जुन को पंडित के नाम संबोधित करते हैं, उसी प्रकार से मैं भी आप लोगों को बताता हूँ कि कुछ प्रकार के पंडित होते हैं। तो यहाँ पर ताड़ना का जो अर्थ है वो लोग अपनी अपनी इच्छा से निकालते हैं। उसका मतलब होता है पीटना, लोग उसे मानते हैं पीटना, बट उसका मतलब पीटना नहीं है। ताड़ना का अर्थ अलग है यहाँ पर। जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम अलंकार के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी का एक भाग है, ठीक है। बिना अलंकार के किसी भी कविता, किसी भी छंद, किसी भी चौपाई या किसी भी कहानी या किसी भी काव्य को आप लिख रहे हैं, तो वो बिना अलंकार के वो शोभित नहीं होता, ठीक है। उसी प्रकार हम जहाँ पर किसी वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए उसके तुकबंदी को मैच करने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसमें एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। शब्द एक ही होगा पर अर्थ उसका अलग अलग होगा, हर चीज़ में उसको अलग अलग तरीके से समझा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे पहले की बात, ताड़ना शब्द का प्रयोग यहाँ पर 5 लोगों के लिए हुआ है। ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, ये 5 लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कैसे कैसे वो 5 का जो वर्ड है ताड़ना, उसका मतलब क्या निकलता है और उससे हम कैसे उसकी परिभाषा को कैसे समझें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल किया गया ढोल के लिए। ढोल ऐसा है कि ढोल जब उसे बजाया जाता है तब उसके अंदर थाप दी जाती है। जब उसे थाप दी जाती है तभी उसमें से स्वर निकलेगा। आप बिना थाप लगाए उस पर स्वर नहीं निकाल सकते। तो इसी प्रकार यहाँ पर उस पर थाप लगानी पड़ेगी ही। यहाँ पर ताड़ना करता है उसे पीटना। तो इस प्रकार यहाँ पर ढोल को थाप लगाएंगे तभी उसमें से स्वर निकलेगा, तभी उसमें से अच्छा सुर निकलेगा। तो यहाँ पर ताड़ना का पीटना, यहाँ पर आपने सही समझा, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ज्ञान के लिए। जैसे जो गवार आदमी होता है, जिसके पास विवेक नहीं होता, जो बुद्धिहीन होता है, उसके लिए। जैसे आप किसी व्यक्ति को एक काम सौंपो, कहते भैया ये पौधा है, इस पौधे पे आपको पानी डालना है। अब वो बुद्धिमान आदमी ये नहीं सोचेगा कि मेरे को एक बार पानी डालना है। अब उस पर सुबह से लेकर पानी डालना शुरू करो, शाम तक पानी डालता रहेगा। पता लगा वो पौधा पानी पा के ही समाप्त हो गया, उसकी जीवन यात्रा खत्म हो गई। तो यहाँ पर ताड़ना का अर्थ है कि उसको ऑब्जर्व भी करना है, आंखों से उसे देखना भी है, बताने के बाद कि वो कैसे काम कर रही है, उसे सही चीज़ की सलाह देनी है, ठीक है। तीसरा शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है शूद्र के लिए। शूद्र शास्त्रों में बताया गया है, शूद्र जो है भगवान विष्णु के चरणों से उत्पत्ति हुई है उनकी। तो जहाँ से माता गंगा का जन्म हुआ है, तो शूद्रों को उसकी बराबरी से माना गया है। वहाँ पर उनका मतलब उनको ताड़ना नहीं है, उनको उस चीज़ का बोध कराना कि समाज में उनको बुरी चीज़ों को उनको ख़त्म करना, अच्छाई उनके साथ बहनी चाहिए। जैसे गंगा माता का पवित्र अमृत है, जल अमृत है, उसी प्रकार शूद्रों को भी अपने व्यवहार को अमृत बनाना पड़ेगा, ताकि जो समाज के अंदर बुराइयाँ हैं वो सबका जो दौर है वो ख़त्म रहे। इस चीज़ के लिए उसे शिक्षा के लिए शिक्षा से संबोध करा गया है। चौथी बात, इसका इस्तेमाल किया गया है पशुओं के लिए। अब पशु को आपको एक, जैसे अपने कबीर जी का एक दुआ है कि करत अभ्यास जड़मत हो तो सुदान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जिस प्रकार पशु होते हैं ना, पशु को भी मारा नहीं जाता, पशुओं से क्या करा जाता है, उनसे हेल्प ली जाती है। जैसे कि आप कोई किसान है,
वो किसान है अगर किसी बैल को इशारा करता है, अब आपके घर में खैर बैल से खेती होती नहीं है, हमारे घर में तो होती है, तो मैं उस चीज़ को बताता हूँ आपको। तो बैल से बाँ करोगे तो आप बाएँ मुड़ेगा, और दाँ करोगे तो दाहिने मुड़ेगा। और जब वो किसी के खेत में मुँह मार रहा होगा तब से बोलोगे ना ना ना, तो वो उसके खेत में मुँह नहीं मारेगा, उसकी फसल किसी और के खेत की फसल नहीं खाएगा, रास्ते पर चला सीधा। तो वो 3 चीज़ें सिखाई जाती हैं जिससे उससे वो बिना, उनके हाथ में एक, अगर वो ना माने तो उनके हाथ में एक पैना होता है, जिसे पैना बोलते हैं हमारे गांव में, डंडा छड़ी इसके आगे रस्सी लगी, तो वो उससे उसकी नथ, उनकी नाक में एक रस्सी बांधे से खींचते हैं, तो जिससे उसे एक लाइन पे लाके सही तरीके से चलाया जाता है। तो ये उनको भी अनुशासन के लिए उसके लिए इस्तेमाल करा गया है यहाँ पर। अब 5वां इस्तेमाल हुआ नारी के लिए। 5वां यहाँ पर नारी के लिए इस्तेमाल किया गया है कि ताड़ने के अधिकारी वो भी है कि तो क्या स्त्री को भी मारा जाए? नहीं, यहाँ पर स्त्री जो होती है वह बहुत प्रकार की हैं, जैसे हमारी माता पार्वती हैं, माता सीता हैं, द्रौपदी हैं, राधा माता हैं, बहुत सारी हैं, ऐसे अनगिनत देवियाँ हैं, सरस्वती माता हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, जितनी भी माताएं हैं, उनका यहाँ पर शिक्षा का संबोधन होता है। क्योंकि आप कभी भी देखना, बेसिक चीज़ें होती हैं हमें हमारी माताएं बहनें बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। हमारी बड़ी बहन है तो वो हमें सिखाएगी, हमारी माता है तो वो हमें सिखाएगी, तो हमें सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। और यहाँ पर ताड़ने का अर्थ 2 तरीके से, शिक्षा से भी है, और दूसरा उनके ऊपर, उनके साथ मतलब वो आपके आसपास रहे, मतलब एक सिक्योर माहौल भी उन्हें मिलना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बच्ची छोटी होती है तो माँ के साथ रहती है, फिर थोड़ी बड़ी होती है, फिर भाई बहन के साथ, पिता के साथ, उसके बाद फिर थोड़ी और बड़ी होती है, उसके जीवन में फिर उसका पति आता है, फिर उसके बच्चे आते हैं। ऐसे कर करके एक स्त्री के जीवन में हमेशा रहता है कोई ना कोई आदमी, पुरुष रहता है जो उसको देखे, उसकी देख रेख करे, हर प्रकार से उसको सुरक्षित माहौल दे। नहीं तो क्या होता है, रामचंद्र जी गए सोने का हिरण लाने, माता सीता के कहने के हिसाब से ही लक्ष्मण जी को उनको देखना था, फिर लक्ष्मण जी को सीता माता ने कहा कि आप जाओ, और वो भी माता सीता को छोड़ के चले गए। फिर माता सीता का अपहरण रावण करके लेके चला गया। तो अब वहाँ पर माता सीता की ऐसी इच्छा तो नहीं थी, बट उनका अपहरण हो गया, ठीक है। तो इसलिए उन्हें पीटना नहीं है। अब आप सोचो कि स्त्रियों को काबू कर लोगे, यही काबू रावण ने करने की सोची कि वो अपना अनुशासन चलाए स्त्रियों के ऊपर, तो रावण का पतन हो गया। कहते हैं एक रावण के पास 1.25 लाख नाती थे, 1 लाख पुत्र थे, ठीक है। उन सब का सर्वनाश रावण ने करवा दिया एक युद्ध में, एक स्त्री के खातिर, ठीक है। और सेम चीज़ हुई भगवत गीता में, पूरे भारत का नक्शा बदल गया जब महाभारत हुई। ये इतना बड़ा युद्ध था, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हो आप लोग। इतना बड़ा युद्ध इतने लोग भी जाने गए इसमें, खाली किसके? दुर्योधन की जिद के कारण। दुर्योधन की जिद थी कि मुझे द्रौपदी का अपमान करना है, उसका अपमान उन्होंने किया। भगवान कृष्ण ने ऐसा व्यू रचवाया कि पूरा जो कौरव वंश था समाप्त हो गया। उसके साथ कितने अनगिनत राजा, उनकी सेना के समस्त लोग चले गए। तो यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको और समझाता हूँ कि स्त्रियों को क्यों शिक्षा की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर क्यों समझाना चाहिए होता है कि वहाँ पर एक कहानी है रामचरितमानस में, अरण्यकांड में, शुरुआत में। तो वहाँ पर क्या होता है, जयंत जी होते हैं, वो रामचंद्र जी इंद्र भगवान के पुत्र हैं। तो जयंत जी महाराज तो रामचंद्र जी के बल की परीक्षा लेना चाहते हैं। तो रामचंद्र जी माता सीता का श्रृंगार कर रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं अरे ये भगवान थोड़ी होंगे, उनके मन में ऐसी जिससे उनका संशय हो जाता है। तो संशय को दूर करने के लिए वो सीता माता के पैर में कौवे का भेष बना के सीता माता के पैर में चोट मार के चले जाते हैं, और उस पैर से माता के रुधिर बहने लग जाता है। जब रुधिर बह रहा होता है तो वो माता सोचते हैं कि मेरा बालक है, बिना उसकी गलती माने भी वो अपनी गलती एक्सेप्ट भी नहीं करता, और फिर माता उसे माफ़ कर देती हैं। भगवान रामचंद्र जी से नहीं बताती हैं, ठीक है। बट धीरे धीरे वो खून बहते बहते रामचंद्र जी के पैरों में जाके जैसे टच होता है, तो भगवान को पता लग जाता है कि जयंत ने ये कैसे हुआ। तो माता सीता तब भी नहीं बताती, तो भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से वो देखते हैं पूरा प्रकरण, और वह उसी एक कुश की चटाई के ऊपर बैठे होते हैं, उसी कुश का धनुष और बाण बना के जयंत जी के ऊपर छोड़ देते हैं। जब तीनों लोग घूमते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वो आके माफ़ी मांगते हैं भगवान रामचंद्र जी से, तब जाके वह उन्हें माफ़ करते हैं, माता सीता और रामचंद्र जी। तो रामचंद्र जी माता सीता से कहते हैं कि किसी को भी बिना गलती करने के बाद अगर वो माफ़ी ना मांगे तो उसको माफ़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक शिक्षा भी भगवान सीता माता को देते हैं। तो हमेशा समय समय पर स्त्रियों को थोड़ा शिक्षा भी पुरुषों को देनी चाहिए, जो भी थोड़ा बहुत शिक्षा वो दे पाएँ, ताकि वो माता जो है, माताएं हमारी बहनें हैं, जो किसी भी पाप के लिए क्षमा कर देती हैं, वह उसको क्षमा कम करें। तो इस बात का ध्यान दीजिए। तो मैंने आपको एक सिंपल सी परिभाषा बताई है जो मेरी समझ से है। मैं यहाँ पर किसी की दावेदारी नहीं करता, मैंने जो कहा है सही है। इसका अर्थ लोग अपने अपने हिसाब से निकालते हैं, बट मेरे को जो अलंकार की परिभाषा पता है उस प्रकार से मैंने इसका आपके सामने रखा है। अगर ये सही लगा तो कृपया हमारे चैनल पे बने रहिए, और ऐसी कुछ बातें आप पूछते रहिए, मैं भी कुछ देखूँगा, मैं भी उसको ऐड करता रहूँगा। और जय भारत, जय हिंद, अखंड भारत के निर्माण हेतु आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और भारत माता की जय। जय
जय श्री राम, जय सीता माता, जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।